नवी मुंबई महानगर पालिका की पहली सभा इस चुनाव के बाद आज प्रारंभ हुई और उसके बाद कई प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा हुई। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई महापौर सुजाता पाटिल और उप महापौर दशरथ भगत ने विरोधी पक्ष नेता और सभागृह नेता का चयन किया, जिसमें सागर नाइक जो गठ नेता बनाए गए थे बीजेपी की ओर से इस सदन में नेतृत्व करने के लिए, उन्हें सभागृह नेता बनाया गया और उसके बाद शिवसेना की ओर से उपनेता और नगर सेवक विजय चौगुले को विरोधी पक्ष नेता चुना गया। इसके साथ साथ इस बार की महासभा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं और इसकी शुरुआत जो हुई वो उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनको शोक संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद असल में महासभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। इसमें जो प्रमुख विषय इस बार के हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 11 साल बाद नवी मुंबई में चुनाव हुआ और उसके बाद 6 सालों बाद फिर से महासभा की कार्रवाई जो है वो प्रारंभ हुई। इसमें सभागृह नेता का चयन, विरोधी पक्ष नेता का चयन, स्थायी समिति के 16 सदस्यों का चयन, उनका चुनाव और उसके बाद 10 स्वीकृत नगर सेवकों की घोषणा और इसके साथ साथ परिवहन समिति के 12 सदस्यों का चयन इस महासभा में होना है और इसके साथ साथ महिला और बाल कल्याण समिति के 13 सदस्यों का, उसके साथ आरोग्य परिरक्षण और वैद्यकीय सहायता समिति के 13 सदस्यों का, पानी पुरवठा और मल निस्तारण समिति के 13 सदस्यों का और इसके साथ साथ क्रीड़ा और युवक कल्याण समिति के 13 सदस्यों का, समाज कल्याण और झोपड़पट्टी सुधार समिति के 13 सदस्यों का, उसके साथ साथ सभी प्रभागों के 8 प्रभाग समितियों का रचना करने का ये निर्णय इस महासभा में ऐतिहासिक रहा। सबसे बड़ी चीज ये है कि नगर रचना विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में 6 वर्षों में प्रशासक राज के दौरान जितने भी योजनाएं तैयार की गई और जितने भी काम किए गए हैं उसकी जांच पड़ताल के लिए 5 सदस्यों की एक विशेष समिति गठन करने का इसमें प्रस्ताव शामिल रहा और उसके साथ साथ जो चौकसी रिपोर्ट है उसको तैयार करके उसके लिए चौकसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए 5 सदस्यों की एक विशेष समिति का गठन किया गया। उसके बाद चौकसी के बाद यानी जांच समिति के बाद उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने, उसके लिए श्वेत पत्रिका निकालने का भी इस महासभा में खास निर्णय रहा। मुनावर पटेल ने जो सूचना दी उसके मुताबिक महानगर पालिका अधिनियम की धारा 31 के आरोग्य विभाग के जरिए, उसके साथ साथ परिवहन विभाग, शिक्षण विभाग, नगर रचना विभाग, ये तमाम जो विभागों के जरिए जो 6 वर्षों में प्रशासक राज के अंतर्गत जितने भी विकास काम और योजनाएं चलाई गई है सबकी जांच पड़ताल के लिए भी विशेष समितियों का गठन और उसके साथ साथ महानगर पालिका कामकाज पूरक तदर्थ समिति जो है उसके लिए अलग से बनाई जाएगी। उसके बाद सभागृह नेता सागर ज्ञानेश्वर नाइक ने एक विशेष इसमें प्रस्ताव जो है वो ये किया और उसके अनुसार सेक्शन 8 के तहत नवी मुंबई महानगर पालिका के शिक्षण विभाग को संचालित करने के लिए अलग से कंपनी एक्ट में एक विशेष प्रोविजन इस बार किया गया है, वो अपने आप में विशेष है और उसके लिए 15 सदस्यों की एक संचालक मंडल का भी गठन किया जाएगा। ये कंपनी एक्ट सेक्शन 8 में ये अलग से एक विधान किया गया है और एनएमएमसी शिक्षण मंडल उस कंपनी का नाम होगा, उस संस्था का नाम होगा। सेक्शन 8 के तहत नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर इसका निर्माण किया जाएगा और ये बाकायदा रजिस्टर्ड करने के लिए इसमें प्रोविजन किया गया है। 15 सदस्यों का एक विशेष संचालक मंडल होगा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उसके अधिकार मर्यादा और उसका बजट और उसके साथ साथ निविदा का अधिकार, लेखा परीक्षण के संदर्भ में तमाम इसमें प्रोविजन किए गए। एक और जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ठराव क्रमांक 398 महानगर पालिका के सब साधारण सभा ने जो 1997 में एक प्रस्ताव पास किया था और उसके मुताबिक इस प्रकरण में कामकाज विषयक नियमावली जो है नियम के अंतर्गत एक सुधारना, विशेष तौर पर सुधारना करने के लिए तैयारी की गई है। उसके अलावा जो सभागृह नेता है सागर नाइक ने, उन्होंने एक और महत्वपूर्ण इसमें प्रस्ताव जो है वो सूचित किया है और उसके मुताबिक अवैध इमारतों के लिए शास्ती दर जो महानगर पालिका की है वो ज्यादा है, इसलिए उसमें सुधार करने के लिए प्रोविजन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो नवी मुंबई महानगर पालिका के अधीन 14 गांव लिए गए थे, उन 14 गांवों को फंड देने के लिए जो प्रोविजन किया गया था, जो घोषणाएं की गई है,
उसको रद्द करने के लिए भी इस महासभा में विशेष प्रस्ताव लाया गया है। भरत भोईर ने उस पक्ष में ये किया था। उसके साथ साथ बेलापुर में प्रस्तावित मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के जो भूखंड को रद्द करने का भी प्रस्ताव इसमें शामिल है। ये 14 गांवों को फंड नहीं देना और महानगर पालिका के अस्पताल के भूखंड को रद्द करने जैसे ये दो प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि महानगर पालिका के इतिहास में जो नया प्रोविजन किया जा रहा है वो शिक्षण एनएमसी शिक्षण मंडल नामक एक अलग से संस्था और कंपनी बनेगी सेक्शन 8 में, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, 15 सदस्यों का संचालक मंडल होगा, ताकि शिक्षा विभाग को बेहतर ढंग से उसका संचालन और उसका प्रबंधन कर सके। तो ये महत्वपूर्ण ये जो प्रस्ताव है इस बार की महासभा में सबसे ज्यादा प्रखरता के साथ उभरे। उप महापौर दशरथ भगत और महापौर सुजाता ताई पाटिल ने इसका अनुमोदन किया और सागर नाइक जो सभागृह नेता है और दूसरे सदस्यों ने उसको सूचित किया, जिसके अनुसार ये पूरे प्रस्ताव पर एक तरह से मंजूरी मिली। हालांकि सबसे बड़ी जो बात है ये है कि शिवसेना जो इस वक्त विपक्ष में है, जिसके नेता प्रतिपक्ष हैं विजय चौगुले, उन्होंने इसका विरोध करने की तैयारी की है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि निश्चित तौर पर भले ही दूसरे प्रावधान और प्रस्तावों पर ज्यादा गंभीरता ना दिखी हो, लेकिन असल जो प्रस्ताव रहे मनपा अस्पताल का, प्रस्तावित मनपा अस्पताल और 14 गांवों को फंड नहीं देने का, ये दो प्रमुख मुद्दे ऐसे रहे जो इस महासभा में गूंजते रहे। और ये पहली महासभा जो है ये है 11 साल के बाद चुनाव और 6 सालों के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका की पहली महासभा, और वो भी नवी मुंबई में पहली बार बीजेपी की सत्ता, लोक नेता वन मंत्री गणेश नाइक के नेतृत्व में एक बार फिर से बहुमत के साथ यहाँ बीजेपी कायम हुई है। और ये पहली महासभा है। 66 नगर सेवकों के साथ बीजेपी इस वक्त जो है वो रूल कर रही है, शिवसेना विपक्ष में है। तमाम मुद्दे पहली ही महासभा में आए हैं जो गर्माहट भरे हैं। अब देखना होगा कि इस पर किस तरह से बहस होती है और इन मुद्दों पर कौन सा फैसला सामने आता है। सहयोगी सीएल गुप्ता के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।